Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSGM, that is root sharing and correlation method at our ADG English vocab channel. ये मेरा छोटा सा परिचय। सभी स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे और जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं इन इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर फॉलो करेंगे बिफोर बी वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्ड को अलग से आपको समझा दूंगा। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड परफेक्ट। परफेक्ट होता है पूर्ण, कोई चीज जो है कंप्लीट होती है विदाउट फ्लॉ, जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं, कंप्लीट, उसको परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्शन पूर्णता के लिए वर्ड यूज होता है, नाउन है। और परफेक्टली पूर्णतः, पूरी तरीके से, इन ए फ्लॉलेस मैनर, बिना गलती किए हुए काम करना परफेक्टली होता है। परफेक्शनिस्ट ऐसा पर्सन जो बिना गलती किए हुए काम करना पसंद करता है, ऐसा पर्सन जो डिमांड करता है कि हर एक चीज फ्लॉलेसनेस तरीके से हो, जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसे पर्सन को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मीन्स पूर्णतावादी। इम्परफेक्ट, जहाँ चीजें अपूर्ण हो, पूरी ना हो। हैविंग फ्लॉज एंड फॉल्ट्स, जहाँ पे चीजों में कुछ फ्लॉज होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्शनिस्ट जो अपूर्णतावादी होता है, कहता है कि ठीक है जैसा हो गया है चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन, जो इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये, तो ऐसे पर्सन को इम्परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। इफेक्ट, अभी अफेक्ट का मतलब मैंने आपको कोई एक वीडियो पहले बताया था कि अफेक्ट माने होता है, अफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, रिजल्ट और आउटकम। इफेक्टिव, जो चीजें बहुत प्रभावी होती हैं इफेक्टिव कहलाती हैं, और प्रभावी ढंग से काम करना, इन ए सक्सेसफुल मैनर, प्रभावी रूप से वर्क करने के लिए वर्ड आता है इफेक्टिवली। इनइफेक्टिव, जो अप्रभावी होती हैं, इनइफेक्टिव कहलाती हैं। नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर रिजल्ट, जहां आपको डिजायर रिजल्ट न मिले, ऐसी चीजों को आप बोलते हो इनइफेक्टिव। इफेक्चुअल, ऐसी चीज जो कोई परिणाम को ला दे। सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, रिजल्ट लाने में जो सक्सेसफुल होता है, ऐसी चीजों को आप इफेक्चुअल बोलते हो। इफेक्चुएट, इफेक्चुएट ये वर्ब बन जाती है, देखिए। इफेक्चुअल ऐसी चीजें जो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, इफेक्चुअल कहलाती हैं। और रिजल्ट प्रोड्यूस करना, किसी को एक इस तरीके से क्रियान्वित करना कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े, उसका कुछ इफेक्ट हो, वर्ड बनता है इफेक्चुएट। ब्रिंग समथिंग इनटू इफेक्ट, क्रियान्वित करने के लिए आपका वर्ड बन जाता है इफेक्चुएट। एफिशिएंट, जो बहुत ही कुशल है, किसी काम को करने के लिए बहुत एफिशिएंट है। अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ में वर्क करता है, उसको एफिशिएंट बोलते हैं। एफिशिएंटली, बहुत ही एफिशिएंट मैनर में वर्क करना आपका एफिशिएंटली कहलाता है। इनएफिशिएंट, जो एफिशिएंट नहीं होता है। एफिशिएंट ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही कुशल होता है, बहुत काम करने में अच्छा होता है। इनएफिशिएंट ऐसा पर्सन जो काम करने में कुशल नहीं होता है, इनएफिशिएंट कहलाता है। एफिकेसी, एफिकेसी प्रभावशीलता, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी, एफिकेसी के साथ आप वर्क कर रहे हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट, तो एफिकेसी मीन्स प्रभावशीलता, किसी वर्क का कितना प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आपका वर्ड एफिकेसी होता है। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है एफिकेसियस, प्रभावोत्पादक, किसी भी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, एफिकेसियस। ठीक है, तो एफिशिएंट से आपके कुछ वर्ड बनते हैं। एफिशिएंट होता है प्रभावशाली, या बहुत ही किसी चीज में कुशल होता है उसको एफिशिएंट बोलते हैं। जो कुशल नहीं होता है उसको इनएफिशिएंट बोलते हैं। एफिशिएंट ढंग से काम करने के लिए आपका एफिशिएंटली आ जाता है। एफिकेसी, जिसकी बहुत अधिक प्रभावशीलता होती है, उसको एफिशिकेसी बोलते हैं। और एफिकेसियस, एफिकेसियस प्रभावो उत्पादक,
कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, किसी इफेक्ट को डाल सकती है कोई चीज, तो उसको एफिकेसियस बोलते हैं। देखिए, जब ये वर्ड आपको अलग अलग लिखे हुए देखने को मिलते हैं तो इनको आप अलग अलग तैयार करते हैं। मेरी मेरी ये कोशिश है कि आप एक साथ इनको वर्ड को समझते हुए और याद करके चलें। ये अलग नहीं है। अगर आपको एफिशिएंट वर्ड याद है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वर्ड आपको पहले से ही तैयार हैं, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। तो एफिशिएंट माने जैसे कोई बहुत कुशल होता है, डेफिशिएंट माने होता है अकुशल, जिसमें जिसमें कुशलता की बहुत कमी होती है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी आपका सिमिलरली नाउन बन जाता है जब आपको किसी चीज़ की कमी होती है, किसी चीज़ में कमी होती है, तो उसके लिए वर्ड आ जाता है आपका डेफिशिएंसी। डेफिसिट, डेफिसिट आपका एक्चुअली ये जो है जब कोई बजट वगैरह आता है तो उसमें आप देखते होंगे घाटा। बस डेफिसिट मीन्स क्या होता है? घाटा। बजट डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। डेफिसिट मीन्स होता है किसी चीज का घाटा। डेफिसिट मीन्स कमी होना, घाटा होना। जैसे एफिशिएंट बहुत अच्छा होता है, डेफिशिएंट जहाँ किसी चीज में कमी होती है, डेफिशिएंसी कमी के लिए आता है, और डेफिसिट उसी से बनता है वर्ड। डेफिसिट मीन्स घाटा। इसी से एक वर्ड और बनता है एफिशिएंट, डेफिशिएंट और प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट ऐसा पर्सन होता है कि जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है, जिसके अंदर बहुत अधिक गुण होते हैं, मतलब जो पढ़ाई या स्टडी में या फिर किसी और चीज में बहुत अधिक अच्छा होता है, तो उसको आप प्रोफिशिएंट बोलते हो। और प्रोफिशिएंट से ही आपका वर्ड बनता है प्रोफिशिएंसी, ये इसका नाउन फॉर्म है। जब किसी में बहुत अधिक दक्षता होती है, बहुत अधिक स्किल होती है, तो इसके लिए वर्ड आपका प्रोफिशिएंसी आता है। इन्फेक्शन संक्रमण होता है, इसी का वर्ब वर्ब बन जाती है इन्फेक्ट। इन्फेक्ट मीन्स होता है संक्रमित करना, और इन्फेक्शियस संक्रामक। तो इनको आप अलग अलग से याद नहीं करेंगे। इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण, इन्फेक्ट मीन्स संक्रमित करना, और इन्फेक्शियस मीन्स संक्रामक। कन्फेक्शनरी स्टोर आपने देखे होंगे जहाँ पे कुछ केक वगैरह मिलता है, तो ऐसे उद्योग, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे स्वीट या स्वीट फूड बनते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? कन्फेक्शनरी बोलते हो। कन्फेक्शन ऐसी जो स्वीट डिशेस होती हैं, स्वीट फूड प्रिपरेशन को या स्वीट डिशेस होती हैं, उनको आप कन्फेक्शन बोलते हो। और मिठाई तैयार करना उसके लिए आपका वर्ड आता है कन्फेक्ट। ठीक है। एफिलिएशन आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जो स्कूल बसेस होती हैं, उनमें अगर आप देखना तो जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, उनकी बसों पे लिखा हुआ मिलेगा आपको एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ। तो एफिलिएशन मीन्स होता है संबंधता। किसी चीज से जब कोई चीज जुड़ी होती है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफिशियली अटैच्ड, जब किसी चीज से अटैच कोई वस्तु होती है, तो उसके लिए आपका वर्ड एफिलिएशन आता है। और एफिलिएट मीन्स जुड़ा हुआ होना, ये इसकी वर्ब बन जाती है। किसी चीज से जुड़ा हुआ होना के लिए आपका वर्ड अफिलिएट आता है। देखिए यहाँ पे ये प्रीफिक्स लगा हुआ है एफ, एक्चुअली ये एड लगा हुआ है। आगे का वर्ड है फिलियल। जब एड किसी वर्ड में जुड़ता है, तो ये जो डी है, ये इसके फर्स्ट लेटर में चेंज हो जाती है, फर्स्ट लेटर में चेंज हो जाती है, इसीलिए ये यहाँ पे जो डी है ये एफ में चेंज हो गई है। ठीक है। तो एफिलिएट में जो ई एफ देख रहे हो, ये एफ ए एफ ना होकर के एड है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? एड। एड मीन्स होता है जुड़ा हुआ, और फिलियल मीन्स होता है किसी का सबऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो एफिलिएट मीन्स जुड़ा हुआ होना, किसी से संबंध करना। एफिलिएशन जुड़ाव। यहां से ही आपका वर्ड बनता है फिलियल। फिलियल मीन्स होता है किसी के बच्चे, चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है। एक स्कूल होता है सीबीएसई बोर्ड का, वो सीबीएसई से जुड़ा हुआ होता है। मतलब आप ऐसे देखिए कि ये इसके जो है, इसकी इसके ही सबॉर्डिनेट हैं, या इसी के आप कह सकते हो कि बच्चे हैं। इसीलिए आपका फिलियल मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू सन और डॉटर। किसी के बच्चों को आप क्या बोलते हैं? बच्चों से रिलेटेड चीजों को फिलियल बोलते हैं। और फिलीसाइड मीन्स होता है बच्चों की हत्या, एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चों की हत्या करने के लिए आपका फिलीसाइड आता है। तो फिली जो होता है, फिली मीन्स क्या होता है? बच्चे। एक पिता है और उसके पुत्र हैं पुत्री हैं, बच्चों के लिए आपका वर्ड क्या आता है? फिली। और फिलियल होता है बच्चों से रिलेटेड।
तो एफिलिएशन जुड़ा हुआ होना, जुड़ा हुआ कैसे होते हैं कि जो फैमिली के एफिलिएशन मीन्स जुड़ाव, एफिलिएट जुड़ा होना, और फिलीसाइड बच्चों की हत्या और फिलियल बच्चों से रिलेटेड। फिलामेंट मीन्स होता है तंतु, एक बहुत ही पतला थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट होता है, जो आप बल्ब वगैरह होते हैं उसमें आप देखते हो, तो उसमें फिलामेंट होता है। ठीक है, तो फिलामेंट, फिलामेंट मीन्स क्या होता है, तंतु, एक बहुत ही पतला पतला तार। इसी से इसी से आपका रूट शेयर वर्ड है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा पैरासाइट होता है, बॉम्ब होता है, जो कि एकदम क्रीम है। क्रीम मीन्स होता है पतले धागे की तरीके से होता है, इसीलिए इसका नाम फाइलेरिया बनता है, फाइलेरिया। ठीक है, जैसे FILA, फाइले, FILA मीन्स होता है तार के समान, एक बिल्कुल पतले धागे के समान होता है, तो उसको फाइलेरिया। तो धागे के समान जो बॉम्ब होते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको फाइलेरिया बोलते हैं। फिलीग्री, फिलीग्री को आप देखिए, फिलीग्री मीन्स होता है जो एक ये एक टाइप का वर्क होता है, ऑर्नामेंटल वर्क होता है, जिसमें चांदी के तार से अलग अलग, जैसे एक तार से मूर्ति बना दी गई, भगवान जी की मूर्ति बनाई गई है, तार को अलग अलग मोल्ड करते हुए, तार को मोड़ मोड़ के इस टाइप में बना करके, इसको मैंने देखा है, फिलिग्री आर्ट वर्क होता है। तो फिली 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 या फिला मीन्स क्या होता है आपका, फिलामेंट। फिलामेंट मीन्स तार होता है, और जहां तार से रिलेटेड वर्क होता है उसको बोलते हैं फिलिग्री। नक्काशी या महीन काम, तार के महीन काम को क्या बोलते हैं, फिलिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।